हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th का मैथ्स पार्ट 1 का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम सेट्स ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th के मैथ्स का पहला वीडियो है और आज हम मैथ्स पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। अगर आप पहले पेज पे अगर आप देखते हो तो स्टूडेंट्स आपको 5 पिक्चर दी गई है। उन पिक्चर को देखते और समझते कि सेट होता क्या है। ठीक है, अगर पहले पिक्चर्स को हम ध्यान से देखते तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है और फ्लावर्स का ग्रुप है और यहाँ पर लिखा है फ्लावर बकेट। मीन्स हमें पिक्चर देख के ये समझ में आ रहा है कि फ्लावर्स के ग्रुप को हम फ्लावर बकेट कहते हैं। दूसरा पिक्चर है, ये कीज का ग्रुप है, बहुत सारे एक कीज हैं और आपको यहाँ पे लिखा है बंच ऑफ कीज। मतलब आपको साफ साफ समझ रहा है कि बहुत सारे कीज को हम क्या कहते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज। और तीसरे पिक्चर्स में आपको रिप्रेजेंट किया कि बहुत सारे बर्ड हैं और इनके ग्रुप को यहाँ पे लिखा है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरीके से बहुत सारे नोटबुक्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पाइल, और नंबर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर। तो स्टूडेंट्स, वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन अबाव। हर एक कलेक्शन को हम लोगों ने स्पेशल वर्ड यूज़ किया है। जैसे कि अगर मैं फ्लावर्स लेता हूँ, फ्लावर्स के कलेक्शन को मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, फ्लावर बकेट। यहाँ पे मैं कीज के कलेक्शन को कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बंच ऑफ कीज। इसी तरीके से बर्ड के कलेक्शन को मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। मतलब मैं फ्लॉक इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो फ्लॉक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को, कलेक्शन को। यहाँ पर आप देखोगे तो पाइल ऑफ नोटबुक, ये जो वर्ड है पाइल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत नोटबुक्स का कलेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से इन द ऑल अबाव एग्जाम्पल वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कलेक्शन। ठीक है, मैं ऊपर जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा, मैं इसके ऑब्जेक्ट को क्लियरली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बंच ऑफ कीज लूँ तो इसके एक एक ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सारी चाबियाँ हैं, तो मैं किसी एक चाबी को लेता हूँ तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इस कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चाबी। इस ग्रुप को अगर मैं लेता हूँ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो इसके भी ऑब्जेक्ट को मैं आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी एक चिड़िया इसमें से जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे। ठीक है, तो in the all above example we can clearly list the object of that collection. We call the collection of such object as set. अगर मैं आसानी से इसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे कलेक्शन को क्या कहूँगा, सेट। तो स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा सेट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टूडेंट्स, नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन। हमें कुछ कलेक्शन दिया है और ऑब्जर्व करने को कहा है। हैप्पी चिल्ड्रन इन अ विलेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इन बोथ द एग्जाम्पल द वर्ड हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म। ठीक है, गांव के हैप्पी बच्चे और ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, इन दोनों का आपको कलेक्शन दिखाया गया है और आपसे कुछ पूछा है। इन बोथ द एग्जाम्पल वर्ड हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर रिलेटिव टर्म। दोनों में एग्जाम्पल में आप देखोगे तो हैप्पी और जो ब्रिलियंट वर्ड है वो रिलेटिव टर्म है। ठीक है, मिलता जुलता टर्म है। बिकॉज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स टू बी हैप्पी एंड टू बी ब्रिलियंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर द कलेक्शन आर नॉट सेट। आपको कहा गया है कि ये जो दोनों कलेक्शन आपको दिखा है ये सेट नहीं है, क्योंकि हैप्पी होना, अब हैप्पी होना, किसी बच्चे को आप चॉकलेट दे दो, 1 रुपये वाला चॉकलेट दो तो वो हैप्पी हो जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे को वही चॉकलेट दो तो वो उतना हैप्पी नहीं होता, क्योंकि उसको 1 रुपये का चॉकलेट रोज मिलता हो सकता है। तो हैप्पी होने का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ब्रिलियंट होना, मान लो कि कोई बच्चा मैथ्स में ब्रिलियंट है, साइंस में ब्रिलियंट है, ठीक है, हो सकता है वो अदर सब्जेक्ट में ब्रिलियंट ना हो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये जो हैप्पी है और ब्रिलियंट है ये अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ऐसे जो सेट होते हैं वो सेट नहीं होते। तो कुछ एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 1 पे 6 एग्जाम्पल दिए गए, देखते हैं हम वो सेट है या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको लिखा है डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, वीक में यानी हफ्ते में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, सबको पता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है वो डेज का कलेक्शन है और देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयरफॉर ये जो सेट है हम प्रॉपरली बता सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो मंथ्स इन अ ईयर।
ठीक है। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। मैंने क्लियरली इसको इसके ऑब्जेक्ट्स को बताया, इसीलिए ये जो कलेक्शन है इसे मैं सेट कह सकता हूँ, ठीक है। ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास, स्टूडेंट ये जो ब्रेव वर्ड है, ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों के लिए, ठीक है, कि कौन किस चीज़ में ब्रेव है, ठीक है। कोई पढ़ाई में होता है, कोई मस्ती करने में ब्रेव होता है, ठीक है, कोई ठीक है। तो ब्रेव जो है वर्ड डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, इसीलिए जो थर्ड कलेक्शन है ये सेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ कलेक्शन लेता हूँ, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, तो सबका आंसर सेम होगा 1 to 10, कोई भी 11 12 नहीं बोलेगा, सबके सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही नंबर आप सब बोलने वाले हो, इसलिए हम इसको क्लियरली इसके ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। 5 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फोर्ट है, ठीक है, लेकिन आप क्लियरली नहीं बता सकते हो, एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हो कि ये जो फोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक है। इसी के लिए ये जो सेट है वो सेट नहीं है। 6 एग्जाम्पल जो है वो प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, वैसे तो बहुत सारे डाउट्स है कि जो पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, जो प्लूटो था उसे हमने प्लैनेट अब नहीं मानते, इसीलिए आज हमारे पास प्लैनेट जो होते हैं वो 80 होते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो हम उनको आसानी से नेम ले सकते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, ऐसा हम 8 प्लैनेट का नाम ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और तो नाम ले नहीं सकते, ठीक है। तो जिसके हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ ये इसी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है, उसे हम सेट कहते हैं। तो पेज नंबर 1 में हमने देखा सेट होता क्या। अब पेज नंबर 2 में हम डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैथ्स व्हाट इज अ सेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। अगर मैं डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन, अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, जैसे कि हम आते पेज नंबर 1 पे, यहाँ पे अगर मैं ये एक बर्ड लूँ, एक ही बर्ड लूँ, ठीक है, अगर मैं इस एक बर्ड को बगल में रखता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्या ये बर्ड क्या ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का हिस्सा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे हाँ सर ये जो बर्ड है इसी कलेक्शन का हिस्सा है, तो मैं ऐसे कलेक्शन को सेट कह सकता हूँ, मतलब मैं डेफिनेटली और क्लियरली बता सकता हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है इसी कलेक्शन का, ठीक है। उसी तरीके से इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझा होगा सेट क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देख के क्लियरली बता सकते हो हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इसी सेट का है, ठीक है, इसी कलेक्शन का है, तो उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, ठीक है। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर ABCZ, ठीक है। अब हम मैथ्स में है तो हम सेट को अपना नाम देंगे, और जो हम नाम देते सेट को जो रिप्रेजेंट करता है लेटर, उसे इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है A से Z आप कुछ भी ले सकते हो। द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट आर शोन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर ABC, ठीक है। यहाँ पर जो मेंबर होते हैं, मतलब जो चाबियों का गुच्छा था, बहुत सारे मेंबर का ग्रुप था, एक एक चाबी का ग्रुप था, तो हर एक जो मेंबर थे वो एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे जो इसके एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे ABC। तो आगे हम देखते हैं इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, मतलब किसी ग्रुप का जो कि सेट A है ये कलेक्शन है, और ये बहुत सारे एलिमेंट A का कलेक्शन है, तो ये जो एलिमेंट A है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में A बिलोंग्स टू A, दैट इज A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A। मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। अगर मैं इसी साइन को, ये जो साइन हमने रिप्रेजेंट किया है दिखाने के लिए कि ये इसका एलिमेंट है, अगर मैं इसे ऐसा काटूँ जैसे कि यहाँ पे काटा हुआ है, मतलब इसका मतलब है एलिमेंट A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। हम इसे पढ़ेंगे कैसे, A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, और हम इसे ऐसा लिखेंगे A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। तो कुछ आपको सेट दिया गया है, उस सेट्स को हम देख लेते हैं, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। कुछ सिंपल सेट्स है, जब भी आपसे पूछेगा कि कोई भी सेट लिखो आप इनका हेल्प ले सकते हो। पहला है n, कैपिटल लेटर n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 और डॉट डॉट दिया, मतलब इन्फानाइट है, तो ये जो है वो इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो है वो सेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के अनलिमिटेड होता है, और होल नंबर 0 से लेकर के अनलिमिटेड होता है।
और तीसरा जो आपको यहाँ पर सेट दिया गया है वो है सेट ऑफ इंटेजर्स। इंटेजर्स में देखो यहाँ पे देखोगे तो 1 से लेकर के अनलिमिटेड है, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है। 0 है मीन्स यहाँ पे होल नंबर भी है, मतलब होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 है अनलिमिटेड, तो यहाँ पे -1 -2 -3 अनलिमिटेड है, ठीक है। और क्यू इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं p/q के फॉर्म में लिख सकूँ, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, p/q मतलब ऐसा, p/q ऐसा लिखूँ जैसे कि नंबर होता है 2/3, ठीक है। अगर मैं किसी भी नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं उसे कहूँगा सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और एक और सेट है जिसका नाम है R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही क्लियरली समझा होगा, उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझा होगा कि सेट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, सेट्स को लिखने का तरीका कैसा होता है। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, दोनों मेथड को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। पहला जो मेथड है वो लिस्टिंग मेथड, और इसको हम एक और नाम है रोस्टर मेथड। देखते हैं इस मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। हम इस मेथड में क्या करते हैं, सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ए सेट है और यहाँ पे जो इसका एलिमेंट है 3 5 7 और 9, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में दिखाया है, ठीक है। ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। हर एक जो एलिमेंट है हमने एक ही बार लिखा है, हमने रिपीट नहीं किया। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 1 टाइम ही है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, 9 1 टाइम है, रिपीट नहीं किया। और उनको सेपरेट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, कॉमा का यूज़ किया, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, कैसा भी लिखो, आगे पीछे कैसा भी चलेगा। बस आपको इतना ध्यान देना कि हर एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेट होता है क्या है, एलिमेंट का कलेक्शन होता है, और यहाँ पे एलिमेंट को आपको कर्ली ब्रैकेट में दिखाना है। नेसेसरी नहीं है कि आप इसमें ऑर्डर यूज़ करो, कैसा भी आप बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा लिख सकते हो। और सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल दिया आपको, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10 कैन बी रिटन एज, ठीक है। ऑड नंबर का जो सेट है 1 से 10 के बीच का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको रिप्रेजेंट किया है सेट ए, ठीक है। सेट ए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है। यहाँ पे पहला ऑड नंबर मतलब वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे कि 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर है 1 से 10 के बीच में। और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेपरेट करने के लिए कॉमा भी है। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 7 3 5 7, कैसा भी ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, बस सारे एलिमेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, और सारे एलिमेंट को अलग करने के लिए हमें कॉमास का यूज़ करना है। तो इफ़ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज़ कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है। हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, हमें रिपीट नहीं करना है। एग्जाम्पल आपको दिया है, इन द वर्ड रिमेंबर द लेटर RME आर रिपीटेड मोर देन वंस, ठीक है। अगर आप देखोगे रिमेंबर में तो ये R फर्स्ट में है और लास्ट में भी है। E देखो 1 2 3 टाइम्स है और M 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका सेट कैसे लिखा, सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, पहला R लिया, फिर उसके बाद E, फिर M, फिर ये E और M रिपीट हो चुका है, और फिर सिर्फ B लिया, ये E और R रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप रिपीटेशन नहीं है, और सारे एलिमेंट है, और एलिमेंट को कॉमा से अलग किया गया, ठीक है। तो ये मेथड था आपका लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड, राइटिंग ऑफ सेट, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका सेकेंड मेथड है। इस मेथड में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट बट राइट द जनरल एलिमेंट। जैसे हमने इसमें लिस्ट लिखा था 1 से 10 के बीच का ऑड नंबर, तो हमने लिस्ट कर दिया कौन कौन सा है, 3 5 7 9। इसी तरीके से इसमें लिस्ट नहीं करना है, आपको जनरल एलिमेंट लिखना है वेरिएबल के हेल्प से, ठीक है, फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन और कॉलन, ठीक है। आपको जनरल वेरिएबल यूज़ करना है, लिस्ट नहीं करना है, जनरल एलिमेंट लेना है, वेरिएबल लेना है। फिर उसके वेरिएबल आपको तो पता ही है वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि ABCD यहाँ पर लिखा है वेरिएबल X, वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड में कि वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉलोड बाय वर्टिकल कॉलन, ये है आपका वर्टिकल कॉलन, मतलब ये वेरिएबल X, फिर ये वर्टिकल कॉलन, और ये वापस वेरिएबल X।
और एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। फिर उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि जो वेरिएबल है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया है, देख लेते हैं। ए जो है वो सेट है एक्स का। ठीक है, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, ये जो ए है, ये जो सेट ए है, ये किसका ग्रुप है? सारे एक्स का। बट सब एक्स एक्स होगा क्या? ऐसा नहीं है, ये एक्स होगा वो नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 5 7 9 है, तो यहाँ पे एक्स एक्स क्या बिलोंग्स टू, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने पढ़ा था साइन का मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सब होता है। और यहाँ पे लिखा है एक्स जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही होगा। और यहाँ पे x जो है वो 10 से छोटा है। 10 से छोटा मतलब 9, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है x जो है वो नेचुरल नंबर है 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, यानी 1 और 10 को नहीं लेना है। वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा रूल मेथड क्या होता है। एंड रीड एस, अब इसको हम रीड कैसे करते हैं? सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, ये जो सेट ए है, ठीक है, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब ये सारे एक्स का ग्रुप है। ठीक है, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, ये जो सेट ए है ये सारे एक्स का ग्रुप है, और ऐसा है कि ये जो एक्स है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा दोनों मेथड। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बी आपको दिया है कि सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके दो फैक्टर हो, सिर्फ एक तो वो खुद से डिवाइड हो और दूसरा 1 से। तो ऐसे नंबर हम देखते हैं सेट बी कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। सो बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड सेट बी कैन बी रिटर्न एज, बी को हम कैसे लिख सकते हैं? लिस्टिंग मेथड के हिसाब से हमें लिस्ट करना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लिस्टिंग मेथड है। तो हमें सिर्फ लिस्ट करना है। ठीक है, जनरल एलिमेंट नहीं दिखाना, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 3 5 7। ठीक है, यही प्राइम नंबर है ना, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है, 3 है। मैं 4 को लूँगा तो 4 के 3 फैक्टर है, एक तो 2, दूसरा 1 और तीसरा 4। 4 को खुद 1 से टेबल में जाता है। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन सेट बिल्डर फॉर्म एस। Q एक हमने देखा था पहले, Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Q इज़ अ सेट ऑफ ऑल P बाई Q सच दैट P जो है और Q जो है वो इंटेजर्स है। इंटेजर्स मीन्स प्लस माइनस और ज़ीरो। ठीक है, बट Q जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जो Q है, ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने देखा है मैथ्स में कि अगर मैं न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर ज़ीरो रखता हूँ तो हमारा आंसर तो आता है, बट अगर मैं डिनोमिनेटर में ज़ीरो रखता हूँ तो उसका आंसर नहीं आता, क्योंकि किसी भी टेबल, किसी ज़ीरो के टेबल में कोई नंबर नहीं आता, इसीलिए उसका आंसर कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए आपको Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये कंपलसरी करना है, ये मेंशन करना कंपलसरी है। एंड रीड एज Q इज़ अ सेट ऑफ ऑल नंबर इन द फॉर्म P बाई Q। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करेंगे? Q is a set of all number in the form P by Q such that P and Q are integers where Q is non-zero number। ठीक है, आपको ये मेंशन करना है Q एक नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिया गया है हम लोगों को रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में, और उसी एग्जांपल को लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में भी करके दिखाया। तो देख लेते हैं। ए आपको लिखा गया है कर्ली ब्रैकेट, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। अब इसे हमें लिस्ट करना है। लिस्टिंग मेथड में हमें पता है क्या करना है, एक एक एलिमेंट को लिस्ट करना है, रिपीट नहीं करना है, कॉमा से अलग करना है। ठीक है, और देखते हैं, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट DIV। अब यहाँ पे जो वर्ड आई है वो एक बार हमने लिख चुके हैं, तो ये आई और ये हम नहीं लिखेंगे, एस लिखेंगे, ओ लिखेंगे और एन लिखेंगे। तो ये है आपका लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। स्टूडेंट्स, बी सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल। बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, अगर मैं ये लिखता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक तो +3 और दूसरा -3। ठीक है, -3 क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूँ तो इसका भी तो आंसर +9 ही होता है। ठीक है, इसका भी तो आंसर
प्लस 9 ही होता है। इसलिए आपके पास दो आंसर आते हैं, एक आंसर -3 और एक आंसर +3, क्योंकि -3 को स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी आंसर 9 आएगा और +3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझा होगा आप लोगों को। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सी इज अ सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। ठीक है, आपको c एक ऐसा सेट है जहाँ पर वो एक c ऐसा सेट है जो कि z एलिमेंट का ग्रुप है, और z क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, एंड इज लेस देन 30 मतलब 30 से कम। तो 5 का टेबल 30 से कम आपको पढ़ना है, तो वो है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। स्टूडेंट्स आपको एक टेबल दिया गया है, अब वो हम देखते हैं लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और उसको रूल मेथड में करना है, या तो रूल मेथड से लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में करना है। तो पहला है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। आपको यहाँ पे देख करके समझ रहा होगा ये इवन नंबर है और लेस देन 15 है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट है जो कि इवन नंबर का सेट है और वो 15 से कम है। तो इसी को हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स। आपको क्या करना है, वेरिएबल लेना है। यहाँ पे हमने वेरिएबल एक्स ले लिया, आप इस एक्स के जगह पे कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जेड, वाई, आपको जो समझ में आता है आप वो ले सकते हो। आपको यहाँ पे वर्टिकल कॉलम दिखाना है, उसके बाद फिर से वो वेरिएबल लेना है और वेरिएबल को दिखाना है कि फिर ये वेरिएबल है क्या। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स लिया तो सब एक्स थोड़ी है, सब नंबर 2 2 थोड़ी है, सब नंबर अलग है, 2 4। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इवन है, इवन मतलब जो 2 के टेबल में है, 2 से डिवाइड हो। लेस देन 15 मतलब 15 से कम, यहाँ पे 14 तक की, इसीलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, लेस देन 15। ठीक है, अब रूल मेथड से हमें लिस्टिंग मेथड में करना है। यहाँ पर दिया है बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20 क्या होता है स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। ठीक है, तो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 4। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 16 होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स जिसका स्क्वायर रूट हो। ठीक है, अगर मैं 3 लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिखूँ तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 to 20 के बीच में कहा गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है आपको स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे पास प्लेस नहीं है, और यहाँ पे आपको कॉमा दिखाना है हर जगह पे, और यहाँ पे एक सेट ले लेना है आपको, सेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4 9 16, और लास्ट में आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा जो है आपका c इज इक्वल टू AEIOU। आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि AEIOU ये होता क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा c इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाना है, कुछ भी ले सकते हो आप, वेरिएबल x बाय एक्स ले लो, y बाय वाई ले लो, मैंने ले लिया x बाय एक्स। ठीक है, x बाय एक्स। अब x क्या है आपको आगे लिखना पड़ेगा, x इज़ अ वोवल। ठीक है, x इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को मैंने बोल दिया वीडियो में, आप लोग वीडियो देख करके अपने बुक में लिख सकते हो। ठीक है, c इज इक्वल टू x बाय एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब हम देखते हैं डी। डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ कलर इन द रेनबो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिस्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डी डालना है, यहाँ पे डी डालना है, और ऐसा इज इक्वल टू डाल के कर्ली ब्रैकेट। अब आपको कलर्स क्या होते हैं रेनबो में, आपको पता है, हमने बचपन में शॉर्टकट पढ़ा है उसका, विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो आपको शॉर्टकट में लिखना है V, I, B, फिर आपको कॉमा डालना है, फिर ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ग्रीन पहले आता है, फिर येलो, फिर ऑरेंज। ठीक है,
और लास्ट में आता है रेड। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, मैं माउस बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। स्टूडेंट्स आपको अपने बुक में इस तरीके से मेंशन करना है। अब हम देखते हैं P इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन इंटेजर एंड x इज़ ग्रेटर देन -3। अब -3 से बड़ा नंबर क्या होता है? -2, -1 और 0 और लेस देन 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे P लिखना है। P, यही आपको P दिखाना है यहाँ पे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेना है। और यहाँ पे लिखा है कि x जो है वो आपका -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा क्या होता है? -2, फिर कॉमा, फिर -1, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? कॉमा, फिर 0, फिर कॉमा, फिर 1 एंड कॉमा डाल करके यहाँ पे आपको 2 लिखना है। ठीक है, ये 2 है और लास्ट में आपको यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। तो -2, -1, 0, 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आपको दिया है लिस्टिंग मेथड में m इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125 और सो ऑन, मतलब यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे ये 1 का क्यूब 1 होता है, ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ये जो 27 है वो 3 का क्यूब है, और ये जो 64 है वो 4 का क्यूब है, और लास्ट में जो है वो 125 ये 5 का क्यूब है। तो ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको यही सेट लेना है, सेट m लेना है। ठीक है, ये है क्या? ये नेचुरल नंबर का क्यूब है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, अभी आपको कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट, हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं वेरिएबल x ले लेते हैं, नहीं तो मैं p ले लेता हूँ। ठीक है, p ले लेता हूँ, स्मॉल p कॉलन, आपको p लेना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ले लिया हमने p। अब ये p क्या है? ये p, जब भी आपको स्टूडेंट ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये अगर आप ये नंबर देखोगे तो ये 1 का क्यूब है। ठीक है, 1 का क्यूब है। ये जो नंबर है 8, ये 2 का क्यूब है, 2 लिखा, और ये 2 का क्यूब है। ठीक है, और उसके बाद का जो नंबर है वो 3 का क्यूब है। स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखोगे तो 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो मैंने ये जो नंबर है उनको मैंने p ले लिया। बट इसका क्या, ये जो नंबर है 1, 2, 3, ठीक है, ये जो नंबर है 1, 8, 27, 64, इन सबको मैंने p दिखा दिया। लेकिन उसके बाद ये जो है वो 1 का क्यूब है, 8, ये 2 का क्यूब है, तो ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, इसको हमने ले लिया n। ठीक है, इसको हमने ले लिया n, और ये n के ऊपर क्या है, हर जगह यहाँ पे क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे n क्यूब। ठीक है, इस तरीके से दिखाएंगे। अब n कहाँ तक है आपका, देखोगे तो यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड दिया गया है, तो आपको लिखना है कि आगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको ख़त्म करना है, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझा होगा। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो के थ्रू मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बट आप जानते हो जो लाइव पढ़ाते, जो हम बोर्ड पे पढ़ाते और वीडियो में बहुत फ़र्क है। तो मैंने बहुत कोशिश की अपने तरफ से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।